गांधी जी के जन संगठनों के तरीकों में से अगला था सामाजिक सद्भावना और एकता। अर्थात महात्मा गांधी का मानना था कि भारतीय समाज में बिना एकता के स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता और भारतीय स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है, और इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और सामाजिक समानता जैसे विषयों के भी लिए प्रयास किए। भारतीय समाज में जो हर संप्रदाय हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति आदर प्रेम की भावना रखने पर और एकता कायम करने पर बल दिया। इस क्रम में उन्होंने भारतीय समाज में जो सामाजिक भेदभाव, जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की छुआछूत की जो भावना थी उसे दूर करने के लिए प्रयास किए थे, और इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और उनके अछूतोद्धार के लिए उन्होंने महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की, और इसकी विभिन्न प्रांतों में इसकी शाखाएं खोली गई और अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया था। और उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में गैर कानूनी घोषित किया गया। स्वदेशी के प्रयोग करने पर बल देना। जैसा कि महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो देश के हस्तकला उद्योग धंधे थे उनका विनाश हो चुका था, और उनकी भेदभावपूर्ण कर नीतियाँ और जो व्यापारिक नीतियाँ थी जो वाणिज्यवाद से प्रेरित थी, जिसके कारण भारत के उद्योग धंधे न केवल विनिष्ट हुए, देश में गरीबी हो गई थी और भारतीय धन का बड़ी मात्रा में निष्कासन इंग्लैंड हो रहा था। इसलिए उसे रोकने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी का प्रयोग करने पर बल दिया। अर्थात उनका यह मानना था कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, और इसलिए उन्होंने खादी के प्रयोग और हस्तकला उद्योग के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, जिससे हमारे जो जन समुदाय है, ग्रामीण जनता, उनको भी रोजगार मिले और भारत से इंग्लैंड होने वाला धन का भी निष्कासन रोका जा सके। इस प्रकार उन्होंने उनके अनुसार पूंजीपतियों को श्रमिकों के एक न्यासकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, और वे श्रम पूंजी के परस्पर निर्भरता में विश्वास करते थे। असहयोग, जैसा कि हम देखते हैं कि यह गांधी जी के जन संगठन और आंदोलन का एक प्रमुख तरीका था, और इसका तात्पर्य था कि सरकार के प्रति कोई सहयोग नहीं करना, लेकिन यह बिल्कुल जो है अहिंसात्मक होना चाहिए था। और उनका कहना था कि जब तक शासन जो है वह अत्याचार के ऊपर आधारित है, हमें जन सहयोग नहीं करना चाहिए। यदि सामान्य जनता भी सरकार का सहयोग नहीं करेगी तो राजकाज ठप हो जाएगा, और इस प्रकार उन्होंने इसे एक अपने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार बना दिया था। यही कारण रहा कि उनका यह इस असहयोग आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था उससे विदेशी सरकार भी घबरा गई थी, और उसे गांधी जी के समक्ष जो कालांतर में झुकना पड़ा था। नारी शक्ति को सम्मानित स्थान देना। अब तक भारतीय समाज में राष्ट्रीय जो नारी के ऊपर कई प्रतिबंध थे और उनकी स्थिति शोचनीय थी, जिसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि अनेक कुरीतियां भी प्रचलित थी। और राष्ट्रीय आंदोलन से भी महात्मा गांधी ने नारी शक्ति को जोड़ दिया और उसका सहयोग लिया। भारतीय राजनीति में जो है उसका सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन प्राप्त करने का प्रयास किया, और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि राष्ट्रीय आंदोलन में और सत्याग्रह के आंदोलन में महिलाएं भी बड़ी संख्या से जुड़ गई। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने और धरना प्रदर्शन में भी उन्होंने स्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपने भूमिका अदा की थी। यही कारण रहा धीरे धीरे उनके प्रयासों से भारत में स्त्रियों की अवस्था में सुधार आया।
स्त्रियों ने पर्दा त्याग करके खुल करके न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न जो संवैधानिक कार्यक्रम थे उसमें भाग लिया, जिसमें अहिंसात्मक प्रदर्शन और बहिष्कार या धरना आदि में, वरन कई स्त्रियों को ने जेल भी जाना पड़ा था। इस प्रकार स्त्रियों में न केवल जन चेतना जागृत की, वरन उन्होंने विधवा विवाह तथा बाल विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए भी काफी प्रयास किए। तो नारी शक्ति को उन्होंने सामान्य स्थान देने का प्रयास किया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने ग्रामीण जनता की जागृति करने और के लिए प्रयास किए, और जो राष्ट्रीय आंदोलन था जो एक पहले सीमित वर्ग तक ही सीमित था, इसमें इस राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने एक जन आंदोलन बना दिया और आम जनता को भी उससे जोड़ दिया था। महात्मा गांधी के आरंभिक आंदोलन, जैसा कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रकार महात्मा गांधी की जो आंदोलन के तकनीक थे, धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया और उनके द्वारा किए गए जो प्रयास थे उनमें प्रमुख है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में स्थित था और यहाँ पर किसानों के यूरोपीय बागान स्वामियों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया और कालांतर में उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किए गए थे, जिससे उनकी कृषकों की विवशता का लाभ उठा करके और जो उनके साथ जो अनुबंध थे उन्हें मुक्त करने के लिए और भू राजस्व की जो अवैध दरें जो काफ़ी बढ़ा दी गई थी, इसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई थी और उन्हें कठोरता से वसूल किया जाने के लिए जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, जिससे किसानों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी। तो महात्मा गांधी ने 1917 में इसके लिए भी प्रयास किए थे और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि और थे किसान प्रतिनिधि, उनके प्रार्थना पर उन्होंने इस आंदोलन में जाकर के उनका सहयोग किया और सरकार से इस दबाव बनाया और एक कालांतर में सरकार ने एक आयोग बनाया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया, जिससे उन्होंने इस अवैध धन जो उनका लिया गया था उससे भी बागान मालिकों ने 25% देने की वापस सिफारिश की थी और इस प्रकार किसानों के विरुद्ध जो अत्याचार किए जा रहे थे उसका प्रतिरोध किया। खेड़ा सत्याग्रह, यह खेड़ा जो है गुजरात में स्थित था और वहाँ पर भी फसल जो है 1917 में बहुत खराब हो गई थी, कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन जो है भूमि कर में जो है किसान छूट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन जो है अंग्रेज सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए महात्मा गांधी ने वहाँ जाकर के सरकार लगान न देने वालों की संपत्ति कुर्क कर रही थी, पशुओं को नियंत्रण में ले रही थी और इस प्रकार जो है उनके विरुद्ध जो अत्याचार किए जा रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उन्हें सहयोग प्रदान किया इस आंदोलन को। और कालांतर में जब रबी की फसल अच्छी हो गई थी तो माल गुजारी भी उस समय जो माफ़ी की मांग की जा रही थी धीरे धीरे वह भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो जन सहयोग किया गया था, गांधी जी की मांग पर सरकार ने निर्देश दिया कि भू राजस्व उन्हीं लोगों से लिया जाए जो भुगतान करने में आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, उस भुगतान करने की स्थिति में हो। इस प्रकार उन्होंने खेड़ा का सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था और इसके बाद जब ये स्थिति में आर्थिक स्थिति सुधर गई तो धीरे धीरे यह सत्याग्रह भी जून 1918 में फिर स्थगित कर दिया गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद के मिल मालिक ने 1917 में प्लेग समाप्त होने के कारण जो बोनस दिया जा रहा था वह समाप्त कर किया। तो मजदूरों की मांग थी कि उसे 50% जो उनके बदले में उसकी वृद्धि की जाए, श्रमिकों को बोनस के बदले में मजदूरी में वृद्धि की जाए, जिससे क्योंकि कीमतें काफ़ी बढ़ गई है, इससे मिल मालिक स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में वो जो है उन्होंने हड़ताल कर दी। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया और वहाँ जाकर के दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराया और 20% तक श्रमिकों को बोनस देने की घोषणा की गई थी। रोलेट एक्ट के विरुद्ध भी राष्ट्रव्यापी जो रोलेट एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, उसके विरुद्ध भी जो अत्याचारपूर्ण जो एक्ट था उसके विरुद्ध भी महात्मा गांधी ने प्रयास किए थे, जिसे हमने असहयोग आंदोलन के दौरान देखा था। और धीरे धीरे उनके प्रयासों से जो है
राष्ट्रीय आंदोलन जो था वह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और आम जनता इससे जुड़ गई। धन्यवाद।